दोस्तों, लखनऊ के अलीगंज में जिस तरह कोचिंग सेंटर में आग लगी उसकी एक एक तस्वीर आपने देखी होगी। आपने ये भी देख लिया होगा कि कैसे सरकारी अमला वहां पर पहुंचता है। एक महिला जो जाकर बात करने की कोशिश करती है योगी आदित्यनाथ से, जो बहुत संवेदनशील बनकर अलीगढ़ से सीधे लखनऊ पहुंचे थे और घटनास्थल पर गए थे, वो भाषण मत दो जैसे दावा किया गया। महिला सपोर्टर, महिला ने जैसी कहा वो बीजेपी सपोर्टर है, वैसे ही उन्होंने रोक दिया, मीडिया से दूरी बना ली। ये तमाम चीज़ें हुई। इन सब के बीच ब्रजेश पाठक रोए, लेकिन जो आखिर में होना था वही हुआ। जी आज आपको दिखाऊंगा। न अखिलेश यादव ने कोई बहुत तीखा सवाल पूछा, संवेदनाएं प्रकट की उन बच्चों के प्रति। बस यही बात इस सरकार को कैसे अंदर तक झकझोर कर रख देती है, आप समझिए। इन्हें अपनी आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे कितनों की जान चली जाए। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो ब्रजेश पाठक कल रो रहे थे वो थोड़ी देर बाद ही किसी और पर नहीं बल्कि अखिलेश यादव की सरकार पर सवाल उठा देते हैं। आज ब्रजेश पाठक के उन सवालों का जवाब समाजवादी पार्टी क्या देगी, क्या देंगे अखिलेश यादव, वो उनका अपना मसला है। लेकिन आज सवाल इस सरकार से पूछना जरूरी हो जाता है, जो लगातार जा रही जानों के बीच सिर्फ अपनी साख बचाने के लिए सारा मसला दूसरी सरकार पर टालने की कोशिश करते हैं। एक एक परत खोल कर रखूंगा आज इनकी कि ये सोचिए कितने संवेदनशील हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। संवेदनहीनता और संवेदनशीलता में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं फर्क बचा है इस दौर में। कह रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़ा फर्क होता है। संवेदनहीन होकर भी आप संवेदनशील दिखाना हो तो कुछ नहीं, किसी भी घटना पर थोड़ा भावुक होइए और सारा ठीकरा फोड़ दीजिए दूसरी सरकार पर, तो आप सरकारी संवेदनशील कहलाए जाएंगे। और संवेदनहीन तो है ही, तो फर्क ही क्या है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने बड़े घटनाक्रम में 8 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि अखिलेश यादव की सरकार के वक्त ऐसा था, मायावती की सरकार के वक्त ऐसा था, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री तब ऐसा था, तो यकीन मानकर चलिए उन 15 बच्चों की मौत पर आपको तनिक भी दुख नहीं है, क्योंकि आप अपनी साख बचा रहे हैं। आज इनकी असलियत देखिएगा। पहले एक वीडियो आपको दिखा दूं, वैसे ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए पहले। अच्छा, ओ अच्छा, ओके ओके, अब बात सोचिए कैसे कैसे पूरा मामला टाल दिया जाता है। इन्होंने बताया कि 2016 में ये लीज पर दिया गया था। इन्होंने बताया कि कैसे इसको अखिलेश यादव की सरकार के वक्त में सील किया गया था। इन्होंने फिर बताया कि अखिलेश यादव की सरकार में ही ये फिर से ओपन हुआ था। और जो 15 बच्चों की जान गई है उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं, इनकी कोई लापरवाही नहीं है। तो 18, 19, 20 घंटे काम करने वाले नेता है, बाकी सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। मुझे बस इतना बताइए ब्रजेश पाठक जी, अखिलेश यादव कितने साल मुख्यमंत्री रहे? 5 साल। आप और आपकी पार्टी की सरकार कितने साल से है? कुल मिलाकर हो चुके हैं, चलिए आप 2017 से 22 मत लीजिए, 22 से तो लेंगे आप अपने आप को, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर 2026, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए अभी भी, तो आप तकरीबन 9 साल, 8-9 साल हो चुके हैं, 9 साल करीब, है ना। और 9 साल बाद भी आप ठीकरा किस पर फोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव की सरकार पर। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, ये आप सब जो मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, इन सब के लिए कहा जाता है ये 18-20 घंटे काम करते हैं, मुख्यमंत्री 4 बजे उठ जाते, करते क्या उस वक्त? ये ऐसा कौन सा काम करते हैं तो जनहित का हो? अब वो 4 बजे उठे, रात भर ना सोए, हमें क्या लेना देना? एक मुख्यमंत्री के तौर पर 4 बजे उठकर क्या वो कौन सा काम कर लेते हैं? ये जवाब कौन देगा? आपके इनके चेहरे पर संवेदनशीलता कहीं से नजर आ रही है? ये दिखावा नजर नहीं आ रहा? आप राजनीति कह रहे हो, राजनीति मत करिए, और राजनीति आप कर रहे हैं। अगर 9 साल में आपने प्रदेश में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपके कह देंगे हाँ प्रदेश बहुत बड़ा है, मैं कहता हूं प्रदेश बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जब कोई रोड बनती है तो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाकर वहां पर रोडियां डालने का काम करते। कौन करते हैं? मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर होता है, अधिकारी निगरानी रखते हैं, पूरी फाइल बनती है, यानी पूरा आपके पास अमला है, और उस अमले को आप संभाल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी खुद की राजनीति सिर्फ टप्पल में चल रही है। दिन भर गुड़ गोबर गोमूत्र, मंदिर मस्जिद, हिंदू रक्षा, ये तमाम चीजें करेंगे तो हिंदू बच्चे भी बच नहीं पा रहे हैं। ये 15 बच्चों में आप देखिएगा जाके, उस पर संवेदनशीलता देखिए
ये ब्रजेश पाठक है, ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। ऐसे वक्त में कम से कम थोड़ा शांत आपको रहना। 4 सवाल अगर उठे तो चारों सवाल पर शायद या तो खामोश रहिए या फिर जवाब संवेदनशीलता के साथ दीजिए। वो उधर बैठे हैं दिल्ली में, कोई बात हो जाए नेहरू जी, कोई बात हो जाए इंदिरा गांधी, कोई बात हो जाए मनमोहन सिंह, और अच्छे काम तुम्हारे। मेट्रो बनाई तुमने है भाई, क्या कहती है इनकी सरकार, मेट्रो इन लोगों ने लाए। सब जानते हैं लखनऊ में मेट्रो कौन लाया, बहुत सारे वो सारे काम आपके। बाकी ये सारे उल्टे सीधे काम, जितने भी कोई अप्रिय घटना घट जाए वो सब तुम्हारे, सब अखिलेश यादव ने करके दिए होंगे। ये इनका दोहरा चरित्र है सबका, ठीक है ना। ये क्या कर रहे थे वहां जाकर, इन पर जवाब तो था नहीं उस समय, क्या ही कह पाते। तो देखिए ये कर रहे थे, सोचिए ये वही व्यक्ति हैं जो रो रहे थे वहां पर। पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक होकर उनकी आंखों में आंसू आ गया है। किस तरीके से घटना हुई है। छोटे छोटे बच्चे हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे। तो क्या कर रहे हो आप? आपकी सरकार पिछले 9 साल से उत्तर प्रदेश में कर क्या रही है, इसका जवाब कौन देगा? कभी भी कोई घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में घटता है अखिलेश यादव, कोई बात हो, अवैध शराब वाली, जहरीली शराब वाली, अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी के नेता, बाकी बीजेपी के सारे देवदूत हो चुके हैं ना। यही बात आंखों में आंखें डालकर कहिएगा उन लोगों से जिन्होंने अपने बच्चे खोए, ठीक है ना, जो इस समय अस्पताल में। यार पहले वीडियो देखिए थोड़ी, ये देखिए। सोचिए इस तरह से बच्चे बेचारे उतर रहे थे वहां से। अच्छा, अखिलेश यादव से तो चिड़ क्यों गए? क्योंकि अखिलेश यादव गए, ये कुछ तस्वीरें निकलकर वहां से सामने आई थी, श्रद्धांजलि थी। इस सारे के सारे बच्चे बेचारे वहाँ फंस गए थे। अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे, जो जल गए, उसमें बहुत बुरी तरह से घायल हैं, इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें देखकर ये बेचैन हो गए कि वहाँ कैसे चले गए, है ना। सबके जल्दी से अच्छे होने की कामना। इस तरह के दुखद और पीड़ादायक अग्निकांडों का दोहराव ना हो, कम से कम ये तो अब सुनिश्चित ही किया जाना चाहिए। बस ये बात चुप गई कि आपने ये बात कह कैसे दी, कह कैसे दी, है ना ब्रजेश पाठक, यही सवाल है ना। अंतर क्या है? कोई ऐसा इन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट किया हो, कुछ कह दिया हो कि जिम्मेदार योगी सरकार है, बीजेपी है, ब्रजेश पाठक, ऐसा तो कुछ नहीं। और दिखाता हूँ, एक नहीं है, ये भी देखिए, इनका एक और ट्वीट आया था तभी। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। जिन्होंने अपनों को खोया है, उन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे। ये एक बेहद दुखद घटना है, इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो। बस ये कह दिया, बच्चे किसी के भी घर के हो सकते थे, भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए। इसमें कहाँ संवेदनहीनता नजर आती है, इसमें कहाँ राजनीति नजर आती है ब्रजेश पाठक जी? लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, वो राजनीति है, और राजनीति नहीं, उसे संवेदनहीन राजनीति कहा जाएगा, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं, 15 बच्चों की जान चली गई है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप और आपकी पार्टी के नेता कि रामराज आ गया है। आप 9 साल बाद भी अगर यही कहेंगे ठीकरा वहीं फोड़ना है, तो उतर जाइए गद्दी से, आने दीजिए अखिलेश यादव को ना, फिर आराम से ठीकरा फोड़ते रहिएगा। जब यही करना है तो सत्ता में रहकर क्यों कर रहे हो? नमस्कार।